चलिए, आज हमारे दिमाग की उस छिपी हुई यूजर मैनुअल को खोलते हैं। वो नियम जिन्हें समझकर हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, बजाय इसके कि मन हमें कंट्रोल करे। कभी ये सवाल मन में आता है ना, कि कुछ लोग कैसे पूरे दिन एनर्जी और फोकस से भरे रहते हैं, जबकि कई बार हमारी सुबह ही थकान और उलझन के साथ शुरू होती है। दिन तो देखें सबके लिए 24 घंटे का ही होता है, तो फिर ये फर्क आता कहाँ से है? असल में जवाब बहुत सीधा सा है। ये लड़ाई समय की है ही नहीं। जो लोग कमाल का काम करते हैं वो बस अपने दिमाग के बनाए नियमों को समझते हैं और उनके साथ मिलकर चलते हैं, उनके खिलाफ नहीं। तो आइए आज इन्हीं नियमों को करीब से जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस बुनियाद को मजबूत करते हैं जिस पर सारी दिमागी ताकत टिकी हुई है। और मजे की बात यह है कि इसकी शुरुआत हमारी शारीरिक आदतों से होती है। नियम नंबर 1, नींद को कोई फालतू काम मत समझिए। ये दिमाग का सबसे जरूरी रीसेट बटन है। ये वो रोज रात होने वाला ऑटोमेटिक मेंटेनेंस है जब हमारा दिमाग दिन भर के कचरे को साफ करता है, जरूरी बातों को स्टोर करता है और अगले दिन के लिए खुद को तैयार करता है। और इसका असर तो हम सबने महसूस किया है। जब नींद पूरी नहीं होती तो दिमाग पर जैसे कोहरा छाया रहता है, सब कुछ धीमा और भारी लगता है। लेकिन एक अच्छी नींद के बाद वही दिमाग एकदम हल्का, तेज और काम करने के लिए खुद ब खुद तैयार महसूस करता है। अब आता है नियम नंबर 2। देखिए, दिमाग को रीसेट तो कर लिया, पर उसे सही ईंधन भी तो देना होगा, राइट? हम कसरत को हमेशा शरीर से जोड़ते हैं, पर सच तो यह है कि यह दिमाग के लिए सबसे बेहतरीन फ्यूल है। इसका साइंस बहुत सिंपल है। जैसे ही हम शरीर को हरकत में लाते हैं, दिमाग में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी केमिकल्स रिलीज होते हैं, और नतीजा, दिमाग का वो कोहरा छट जाता है और फोकस, मेमोरी और क्रिएटिविटी तीनों को एक जबरदस्त बूस्ट मिलता है। शरीर को ईंधन देने के बाद अब बात करते हैं आज के दौर की सबसे बड़ी महाशक्ति की, और वो है फोकस। हम सबको लगता है कि एक साथ कई काम करना, ईमेल चेक करना, मीटिंग में रहना, फोन पर बात करना, यह सब प्रोडक्टिविटी है। पर सच तो यह है कि यह बस एक छलावा है। यह दिमाग को एक काम से दूसरे काम पर भटकाने जैसा है। इससे हम कोई भी काम गहराई से नहीं कर पाते और हमारी एनर्जी भी जाया होती है। असली प्रोडक्टिविटी मल्टीटास्किंग में नहीं, बल्कि सिंगल टास्किंग में है। एक समय पर सिर्फ एक काम पर पूरा ध्यान देना, यही वो सुपर पावर है जो साधारण काम को भी असाधारण बना देती है। लेकिन सवाल यह है कि हमारा दिमाग इस सुपर पावर को लगातार कितनी देर तक इस्तेमाल कर सकता है? घंटे, 2 घंटे? इसका जवाब इस एक नंबर में छिपा है, 90। हमारा दिमाग, आप जानते हैं, प्राकृतिक रूप से लगभग 90 से 120 मिनट के साइकिल में काम करता है। इस साइकिल के बाद उसे रिचार्ज होने के लिए एक ब्रेक चाहिए ही होता है। इसलिए याद रखिए, काम के बीच में ब्रेक लेना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि दिमाग को दोबारा चार्ज करने की एक बायोलॉजिकल जरूरत है। बाहरी आदतों के बाद अब जरा अंदर की दुनिया में झांकते हैं, यानी वो तनाव और भावनाएं जो पर्दे के पीछे से हमारे हर काम पर असर डालती हैं। नियम नंबर 4 है तनाव को पहचानना। ये एक ऐसा साइलेंट किलर है जो हमें पता भी नहीं चलने देता और धीरे धीरे हमारी सोचने समझने की शक्ति और फोकस दोनों को अंदर से खोखला कर देता है। पर क्या हो अगर हम तनाव को दुश्मन की तरह देखने के बजाय एक सिग्नल, एक मैसेज की तरह देखें? ये तनाव हमें बस ये बता रहा है कि हमारी जिंदगी में कोई चीज संतुलन में नहीं है और उस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये एक अलार्म है, कोई दुश्मन नहीं। और यहीं पर नियम नंबर 7 काम आता है। लॉजिक यानी तर्क हमें ये तो बता सकता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन उस काम को करने की असली आग तो किसी भावना से ही पैदा होती है। हमारा दिमाग काम करने के लिए क्यों पूछता है, और वो क्यों का जवाब हमेशा इमोशनल होता है, लॉजिकल नहीं। और आखिर में बात करते हैं कि किसी भी नई जानकारी को सिर्फ सुनना या पढ़ना नहीं, बल्कि उसे अपने दिमाग में हमेशा के लिए कैसे फिट किया जाए, उसे टिकाऊ कैसे बनाया जाए। नियम नंबर 6 कहता है कि हमारा दिमाग हजारों साल से शब्दों से ज्यादा तस्वीरों को समझने के लिए बना है। विजुअल्स या तस्वीरें सीधे हमारे इमोशन से जुड़ती हैं और लंबे समय तक याद रहती हैं, जबकि लिखे हुए शब्दों को हमारा दिमाग धीरे धीरे डिकोड करता है और आसानी से भूल भी जाता है। और नियम नंबर 5, जो शायद सबसे जरूरी है, दिमाग बिल्कुल एक मसल की तरह है। जैसे जिम में एक बार वजन उठाने से बॉडी नहीं बनती, ठीक वैसे ही किसी चीज को एक बार पढ़ने या सुनने से वो याद नहीं होती। असली लर्निंग दोहराने से ही होती है। किसी भी नए आइडिया को आदत में बदलने का सफर कुछ ऐसा दिखता है।
पहले दिन हम उसे सुनते हैं, 7 दिन तक दोहराकर उसे याद करते हैं और लगभग 30 दिनों में वो हमारी सोच और हमारे एक्शन का हिस्सा बन जाता है। तो हमने इन नियमों के जरिए अपने दिमाग के काम करने के तरीके को समझा। चलिए अब इन सबको एक साथ समेटते हैं। तो ये रहा हमारा नया टूल किट। दिमाग को नींद और कसरत से सही ईंधन देना, सिंगल टास्किंग और ब्रेक से फोकस को साध लेना, तनाव और भावनाओं को समझना और विजुअल्स और दोहराव से सीखी हुई बातों को पक्का करना। सार बस इतना है, हमें अपने दिमाग पर महारत हासिल करनी है, उसका गुलाम नहीं बनना है। लेकिन देखिए, ये जानना ही काफी नहीं है, क्योंकि ज्ञान सिर्फ संभावना है, असली बदलाव तो एक्शन से आता है। तो अब सवाल ये है कि इन नियमों को जानने के बाद वो पहला कदम कौन सा होगा जो हम उठाएंगे।